ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों नवरात्रि के आखिरी 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि इन 2 दिनों में अष्टमी और नवमी आती है और इस दिन लोग अपने व्रत को खोलते हैं। इन 2 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए अष्टमी और नवमी तिथि इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। और कन्या पूजन में जाने अनजाने हम ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां कर जाते हैं जिनका हमको पता नहीं होता और हमें हमारी पूजा का फल नहीं मिलता। तो दोस्तों इसलिए अष्टमी और नवमी के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस बार अष्टमी 22 तारीख की और नवमी 23 तारीख की पड़ने वाली है। दुर्गा अष्टमी के दिन महागौरी की आराधना की जाती है। इस दिन कुछ खास गलतियों को इंसान को करने से बचना चाहिए। दोस्तों नवरात्रि के दिन वैसे तो सुबह स्नान करने के बाद माता रानी का पाठ किया जाता है, लेकिन अगर कोई लोग व्रत नहीं भी रखते हैं तो उन लोगों को भी अष्टमी के दिन इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठना है और इस दिन गलती से भी देर तक आपको नहीं सोना है। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी आपको सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ जरूर करनी है। दुर्गा सप्तमी का पाठ जरूर करें। विष्णु पुराण के अनुसार अष्टमी के पर पूजा के बाद दिन में कभी भी नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से हमें पूजा का फल नहीं मिलता। अष्टमी के दिन कुछ लोग हवन करते हैं और हवन के बिना पूजा कर लेते हैं, जो कि आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको हवन करना है और उसके बाद आपको पूजा करनी है, क्योंकि हवन किए बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ध्यान रखें, जब आप हवन करते हैं उस समय आपकी आहुति कुंड से बाहर नहीं गिरनी चाहिए। नवरात्रि की अष्टमी पर सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हुए किसी से बीच में बात ना करें। दुर्गा सप्तमी कभी भी हाथ में लेकर पाठ उसका नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता। कुछ लोगों के यहाँ पर अष्टमी पर कन्या पूजन किया जाता है तो कुछ लोग नवमी पर कन्या पूजन करते हैं। अगर आपने अष्टमी का व्रत रखा है तो आप नवमी के दिन कन्या पूजन से पहले कुछ भी ना खाएं। कन्याओं को खाना खिलाने के बाद में, उन्हें पूजन करने के बाद, उनका विदा करने के बाद में ही अपने व्रत का विधि विधान से पारण करें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा बनी रहती है। माता रानी का आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपने पूरे नवरात्रि के व्रत रखे हैं तो आखिरी दिन किसी भी तरीके की कोई हड़बड़ी न दिखाएं। कुछ लोग क्या करते हैं कि रात को 12 बजे ही अष्टमी के व्रत का पारण कर लेते हैं, जो कि गलत होता है। नवमी के दिन सुबह विधि विधान से अपने व्रत को खोलें, कन्याओं को पूजन कराइए। कन्याओं को खाना खिलाने के बाद में दुर्गा सप्तमी का पाठ करके, विधि विधान से हवन करके, इसके बाद अपने व्रत का समापन करें। व्रत का पारण करते हैं तो दोस्तों इस दिन लौकी नहीं खानी चाहिए। लौकी खाने की मनाही होती है, शास्त्रों में कहा गया है। अगर आपने गुरुवार को नवमी है तो इस दिन आप केले या दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों पूरे भारत में नवमी का त्यौहार भी बहुत से लोग मनाते हैं। नवमी के दिन अष्टमी पूजन, कन्या पूजन करते हैं। तो दोस्तों महानवमी के दिन कहा जाता है कि आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। दरअसल नवमी तिथि को खाली तिथि माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि इस दिन कोई भी काम करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखिए, कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो नवमी पर आपको नहीं करना है। महानवमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इस दिन शिव जी की पूजा करने से भी जातक को लाभ मिलता है। कहा जाता है आज के दिन गलती से लौकी नहीं खानी चाहिए। महानवमी के दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन आप बैंगनी या जामुनी रंग के कपड़े पहनने शुभ माने जाते हैं। तो इस रंग माँ सिद्धि को बहुत प्रिय है, इसलिए इस रंग के कपड़े पहनकर आप माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोस्तों कन्या पूजन करते समय हमें कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, लेकिन वैसे कन्या पूजन जो होता है अष्टमी के दिन श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की आयु का जरूर ध्यान रखें कि कितने साल तक की कन्याओं को आप अपने घर पर बुला रहे हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को आप पूजन के लिए बुला सकते हैं। 10 साल से बड़ी कन्या नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि 2 साल की जो कन्या होती है वो कुमारी होती है, 3 साल की त्रिमूर्ति होती है, 4 साल की कल्याणी होती है, 5 साल की रोहिणी होती है, 6 साल की कन्या कालिका मानी जाती है, 7 साल की चंडिका, 8 साल की शांभवी, 9 साल की दुर्गा और 10 साल की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। तो इस तरीके से आप 10 साल तक की कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। भोजन कराने के बाद कन्याओं को दक्षिणा जरूर दे। ऐसा करने से माँ भगवती प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना को पूर्ण करती है। कन्याओं को दक्षिणा में आप कुछ भी भेंट कर सकते हैं। कन्याओं को आप फूल भेंट कर सकते हैं, साथ ही कुछ श्रृंगार की सामग्री दे सकते हैं। ऐसा करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती है। कन्या पूजन में आप उन्हें उनकी जरूरत का सामान, जैसे पेंसिल बॉक्स होता है, कोई वाटर बोतल दे सकते हैं या टिफिन बॉक्स दे सकते हैं। तो इस तरीके के जो उनके यूज में सामान आता है उसको भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं या नवमी के दिन जिस दिन भी आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो कन्याओं के सबसे पहले आपको पैर जरूर धुलवाने चाहिए। किसी परात में थोड़ा सा जल लेकर उसमें गंगा जल मिलाकर उनके पैर धोइए। उसके बाद इन पैरों को साफ कपड़े से पोंछकर उनका तिलक जरूर कीजिए, उनके पैर जरूर छूइए, उनका आशीर्वाद कन्याओं का लीजिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी होती है। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, क्योंकि माता रानी को प्रसन्न करने का ये समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय में की गई आराधना का फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। दोस्तों यदि आपके घर में कोई संतान नहीं है और संतान मनोकामना पूर्ति के लिए आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो नवरात्रि का समय सबसे अच्छा है। आपको करना है अष्टमी के दिन
आपको 5 तरीके की सुहाग की सामग्री लेनी है। इस सामग्री को सबसे पहले आप माता रानी को अर्पित कीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना माँ दुर्गा के सामने कहिए और इसके बाद में इस सामग्री को उठा करके जो आप कन्या को बुलाया है, घर पे कन्याओं को भोजन खिला रहे हैं, उनको इस सामग्री को भेंट कर दीजिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर में संतान की प्राप्ति जरूर होगी। पूजा श्रद्धा भाव से कीजिए। मनोकामना जो है आपकी पूरी माता रानी से श्रद्धा भाव के साथ अपनी मनोकामना कहिए और इसके बाद ये सामग्री जब आप उन कन्याओं को भेंट करें तो उनके पैर जरूर छुएं। साथ ही ध्यान रखें, जब आप कन्याओं को भोजन कराते हैं तो कन्या जितनी भी आप पूजन करा रहे हैं, 5 का, 7 का या 8, 9 का, उनके साथ में एक लांगुर जरूर होना चाहिए, क्योंकि लांगुर के बिना, लड़की के बिना कन्या पूजन अधूरा माना जाता है। ये छोटी छोटी सी गलतियां हम कर जाते हैं जिनका हमको पता नहीं होता है। या आप लड़कियों को चुंदरी भी दे सकते हैं पूजन की सामग्री में। आप जैसे उनको चुंदरी भेंट कीजिए, चूड़ियाँ दे सकते हैं, बिंदी दे सकते हैं, कोई हेयर बैंड क्लिप दे सकते हैं। तो इस तरीके से 5 सामग्री करके आपको उन कन्याओं को संतान प्राप्ति के लिए छोटा सा उपाय है, इस अष्टमी के दिन आप कीजिए, क्योंकि दोस्तों अष्टमी पे कन्या पूजन जो किया जाता है वो सबसे शुभ माना जाता है और ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा बनी होती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कन्या पूजन करते समय इन छोटी छोटी सी बातों का जरूर ध्यान रखें और कोई भी ऐसी गलती ना करे कि आपके 9 दिन की जो पूजा है, सारी पूजा हमारी अष्टमी और नवमी तिथि पर डिपेंड करती है। जब हम व्रत का पारण करते हैं कि हमारे अगर कोई अष्टमी या नवमी तिथि पर हम गलती करते हैं तो हमें नवरात्रि की पूजा का फल नहीं मिलता। तो इसलिए कन्या पूजन करते समय छोटी छोटी सी बातों का जरूर ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।